हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रथमेश हियर फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट ऑफ बड़ा फाइनेंस। सो बड़ा फाइनेंस ने आपके लिए आज लाया है एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट पाइपलाइन स्टेजेस। आज हम जानेंगे कि पाइपलाइन स्टेजेस क्या है और हर एक पाइपलाइन स्टेज का इंडिविजुअल मीनिंग क्या है और वो कभी यूज़ करना है। तो अभी हम देखेंगे कि पाइपलाइन स्टेज एग्जैक्टली क्या है। तो पाइपलाइन स्टेज का सीधा सीधा डेफिनेशन ये है कि हमारे पूरे लोन प्रोसेस में कस्टमर की लीड अभी कौन से स्टेज पे है या उसका करंट या लाइफ स्टेटस क्या है, वो इजीली समझने का एक साधन या फिर टूल। अभी पाइपलाइन स्टेज से हमें केसेस ट्रैक करने में आसानी होती है और हमारी किसी भी लीड का टाइमलाइन समझने में भी आसानी होती है। तो अभी हम देखेंगे कि अलग अलग पाइपलाइंस कौन कौन से हैं। तो पहला पाइपलाइन जो हम जानेंगे वो है फॉलोअप्स। अभी ये फॉलोअप वाला पाइपलाइन हम कभी यूज़ करेंगे? तो फॉलोअप वाला पाइपलाइन हम तब यूज़ करते हैं जब भी कस्टमर के साथ हमारा कन्वर्जेशन होता है और कन्वर्जेशन चालू होता है, कस्टमर इज़ इन करंट फॉलोअप। और ये पाइपलाइन हम कभी यूज़ कर सकते हैं जब भी ओपन लीड के बाद, ओपन लीड होने के बाद हम मिनिमम 25 मिनट हमने कस्टमर से प्रोफाइलिंग कर ली, उसके बाद हम ओपन लीड से फॉलोअप में डाल सकते हैं। अभी नॉट ओके होने के बाद हम वापस फॉलोअप में नहीं डाल सकते, दैट इज़ बिकॉज दैट इज़ नॉट अलाउड इन द सिस्टम। अभी हम देखेंगे ओपन लीड्स के बारे में। तो ओपन न्यू लीड, ये वाला जो पाइपलाइन स्टेज है वो आपको जब भी केस फ्रेशली असाइन होता है तभी यूज़ किया जाता है। और ये पाइपलाइन हम एक कोई भी लीड को बस 3 दिन के लिए ही रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन है लॉगिन। अभी ये वाला पाइपलाइन हम कभी यूज़ करेंगे जब भी हमने कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स पूरे एनालाइज कर दिए और बैंक को सबमिट कर दिए और बैंक ने वो केस प्रोसेस कर दिया, तभी हमें लॉगिन यूज़ करना है। हमें होल्ड कभी यूज़ करना है? अभी होल्ड इन केस कस्टमर के साइड से कुछ डिले है, कस्टमर ने बोला 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, उसके बाद मुझे कॉल करना, तो हम उस केस को डालेंगे कौन से इसमें? होल्ड वाले इसमें, होल्ड वाले पाइपलाइन में। अब हम देखेंगे सैंक्शन के बारे में। अभी लॉगिन करने के बाद कस्टमर का जब भी बैंक से अप्रूवल आ जाता है और एक स्कीम जनरेट हो जाता है, तभी हमें कस्टमर का केस कहाँ पे डालना है? सैंक्शन में डालना है। सिमिलरली सैंक्शन रिजेक्ट कब होगा? जब केस सैंक्शन आ गया, अप्रूवल आ गया, हमें स्कीम मिल गया, बट कस्टमर ने ड्यू टू मैनी रीजंस बोल दिया कि मुझे अभी नहीं चाहिए, कैंसिल कर दो, तभी हमें क्या करना है? सैंक्शन रिजेक्ट में डालना है। लॉगिन रिजेक्ट मतलब क्या? जब कस्टमर ने हम डॉक्यूमेंट्स दे दिया हमें, उसके बाद हमने वो बैंक में सबमिट कर दिया, केस लॉगिन भी हो गया, फिर कस्टमर ने बोला कि नहीं मेरा प्लान चेंज हो गया है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है XYZ, उसके बाद कस्टमर जब भी बोलता है कि मुझे अभी नहीं करना है, होल्ड करना है, फिर कैंसिल कर दो, तभी हमें क्या करना है? लॉगिन रिजेक्ट। ध्यान से याद रखिए, लॉगिन रिजेक्ट तभी होगा जब भी लॉगिन होने के बाद कस्टमर ने एक बार अपने लॉगिन डेट डाल दिया, लॉगिन डेट डालने के बाद जब भी रिजेक्ट करना होगा और कस्टमर के साइड से अगर रिजेक्ट होगा तो लॉगिन रिजेक्ट डालना है। सिमिलरली अगर बैंक रिजेक्ट करना होगा तो जब हम केस लॉगिन करते हैं और बैंक ने बोल दिया कि हमारे पॉलिसीज के बेसिस पे ये केस नहीं होने वाला है, या फिर कस्टमर का वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो फिट नहीं हो रहा है, या फिर XYZ रीजंस कुछ भी होंगे, तो उस टाइम पे अगर बैंक उस केस को रिजेक्ट करता है तो बैंक रिजेक्ट करना है। रिंग पाइपलाइन हमें यूज़ नहीं करने, दैट इज़ नॉट इन आर यूज़। नेक्स्ट हमारा पाइपलाइन है पेंडिंग। अभी ये पाइपलाइन हम तब भी यूज़ करेंगे जब भी कस्टमर से हमारा फॉलोअप चालू है, कस्टमर का फॉलोअप चालू होते वक्त कस्टमर ने हमें डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जो वो KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड क्यों ना हो, एक बार हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए, हम उस केस को डालेंगे पेंडिंग में। डिसबर्स कभी करना है? डिसबर्स ये वाला पाइपलाइन हमारा फाइनल पाइपलाइन होगा, जिसमें जब केस क्लोज हो जाता है, हमने सैंक्शन कर लिया, सैंक्शन के बाद एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट के बाद हमें DO मैसेज आ गया, DO मैसेज आने के बाद कस्टमर का हमें डिसबर्समेंट डेट और डिसबर्स पाइपलाइन का स्टेज अपडेट कर देना है, उसके बाद केस हो जाता है क्लोज। उसके बाद अभी हम आते हैं सेल्फ रिजेक्ट बट एलिजिबल। अभी केस जब हम रिजेक्ट करते हैं, कस्टमर फॉलोअप ले रहा है, बहुत दिनों से हमारी बात हो रही है, बट कस्टमर ने एक पॉइंट के बाद बोल दिया कि अभी नहीं चाहिए मुझे, तो हम नॉट ओके तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हमें करना है सेल्फ रिजेक्ट बट एलिजिबल। एलिजिबल क्यों? इन केस कस्टमर का हमें सब डॉक्यूमेंट्स पता है, वो डॉक्यूमेंट्स आया हुआ है, पूरे डिटेल्स पता है ये होने वाला है, तो भी हम एलिजिबल कर सकते हैं। बट कस्टमर ने अगर फॉलोअप करते वक्त ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, हमें फिगर आउट नहीं हो पाया है, तो हम क्या करेंगे? सेम कस्टमर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे और सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल पे।
अभी सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल, ये वाला जो पाइपलाइन है, इट इज़ यूज ओनली व्हेन वी आर टेकिंग फॉलोअप, कस्टमर फॉलोअप में है, या फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ गया और हमें पता चल गया कि ये नॉट डूएबल केस है। सिंपल, अगर नॉट डूएबल है, नॉट एलिजिबल है, हम खुद रिजेक्ट कर रहे हैं तो सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल। बट ये कभी फॉलोअप होने के बाद ही, फॉलोअप या फिर बेंडिंग होने के बाद ही। और एक हमारा जो पाइपलाइन स्टेज है, दैट इज़ नॉट ओके वाला पाइपलाइन स्टेज। अभी नॉट ओके वाला पाइपलाइन स्टेज कब यूज़ होगा? जब ओपन लीड से हमें हमारे पास लीड आ गया, कस्टमर से हमारी बात हो गई, कस्टमर से बात करते करते पहले एक दो कॉल्स में ही हमें पता चल गया कि वो केस नॉट डूएबल है, उसका सिविल ख़राब है, उसको गाड़ी पे करना ही नहीं है या फिर कुछ नहीं करना है, तो उस टाइम पे हम नॉट ओके यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक टिप देता हूँ। सो जब भी केस हमें असाइन होता है, तभी पहला जो हमारा पाइपलाइन स्टेज होगा वो ओपन है, ओपन न्यू लीड है। अभी हम क्या करेंगे, ओपन न्यू लीड से अगर मुझे केस आगे मूव करना होगा, इन केस मुझे फॉलोअप में डालना है तो वो फॉलोअप में जाएगा, और ओपन लीड के बाद इमीजिएटली अगर रिजेक्ट होता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो नॉट ओके होगा। ध्यान रखिए, नॉट ओके ही होगा। उसके बाद हम नॉट ओके के बाद कुछ कर नहीं सकते। ओपन के बाद हम सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल या सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल नहीं यूज़ कर सकते। ओपन के बाद बस दो ही पाइपलाइन स्टेजेस में इधर मूव होगा, एक तो फॉलोअप, नहीं तो नॉट ओके। अभी फॉलोअप के बाद केस कहाँ मूव होगा? एक तो पेंडिंग में होगा, एक तो होल्ड में होगा, एक सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल होगा, या फिर सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल होगा। इन चारों में से कोई एक, उसके अलावा कुछ नहीं। फॉलोअप में एक बार आ गया, उसके बाद वापस नॉट ओके नहीं करना है। ध्यान से याद रखिए, फॉलोअप में आने के बाद नॉट ओके नहीं होना चाहिए। एक तो सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल या फिर सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल। अगर होल्ड है तो होल्ड, अगर डॉक्यूमेंट्स आ गए तो पेंडिंग। पेंडिंग के बाद चार ही जगह पे केस जा सकता है। एक तो लॉगिन में होगा, नहीं तो कस्टमर बोल देगा होल्ड करो तो होल्ड करना है। अगर एलिजिबल है, कस्टमर ने बोला अभी नहीं चाहिए, तो सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल, या अगर नहीं करना है या फिर केस नॉट डूएबल है तो सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल। पेंडिंग के बाद एक तो लॉगिन, दूसरा होल्ड, तीसरा सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल और सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल। इनके अलावा किसी भी पाइपलाइन स्टेज में केस मूव नहीं होना चाहिए। अभी लॉगिन के बाद अगर मुझे केस आगे फॉरवर्ड करना है, तो लॉगिन के बाद एक तो जाएगा सैंक्शन में, या फिर लॉगिन रिजेक्ट में, कस्टमर बोल देगा नहीं चाहिए लॉगिन में, या फिर बैंक बोल देगा कि नहीं होने वाला, तो बैंक रिजेक्ट में। लॉगिन के बाद कोई भी केस सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल या सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल में नहीं जानी चाहिए। अभी सैंक्शन के बाद अगर मुझे केस आगे मूव करना है तो डिसबर्स और सैंक्शन रिजेक्ट ही होगा। एक तो डिसबर्स, एक तो सैंक्शन रिजेक्ट। ये आपको प्रॉपरली समझना है। वापस एक बार बता रहा हूँ, ओपन के बाद फॉलोअप और नॉट ओके, फॉलोअप के बाद पेंडिंग, सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल, सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल और होल्ड। अभी पेंडिंग के बाद लॉगिन, होल्ड, सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल, सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल। लॉगिन के बाद सैंक्शन, लॉगिन रिजेक्ट और बैंक रिजेक्ट। सैंक्शन के बाद डिसबर्स या फिर सैंक्शन रिजेक्ट। इसी फ्लो में लीड्स के जो पाइपलाइन स्टेजेस है वो चेंज होने चाहिए, उसके ना आगे ना पीछे। तो अभी हम देखेंगे कि जो हमारे पाइपलाइन स्टेजेस है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं या फिर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे डैशबोर्ड में जो लीड होगा, उस लीड को हमें ओपन करना है, कोई भी लीड जो आपको अपडेट करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो RM पाइपलाइन का सेक्शन है, वहाँ पे सारे पाइपलाइंस मेंशन्ड है। साथ ही साथ जो 3 पाइपलाइंस है जो केस को क्लोजर देते हैं, फॉर एग्जांपल डिसबर्स, सेल्फ रिजेक्ट एलिजिबल, सेल्फ रिजेक्ट नॉट एलिजिबल, वो हमें यहाँ पे मिलेगी। अभी इन केस मुझे कोई भी लीड अपडेट करना है, अभी पहले जो मुझे लीड आया है वो ओपन न्यू लीड में है, एज यू कैन सी। अगर मुझे ओपन न्यू लीड से फॉलोअप में डालना है, तो मैं यहाँ पे फॉलोअप पे क्लिक करूंगा और मार्क एज करंट कर दूंगा। दिस इज वन वे टू डू इट। दिस इज बेसिकली अ वन वे टू डू इट। अगर मुझे और एक तरीका देखना है तो मैं क्या करूंगा, एडिट ऑप्शन में जाऊंगा। एडिट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें कर देंगे।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पाइपलाइन स्टेज, पाइपलाइन आरएम पाइपलाइन लिखा हुआ है, और पाइपलाइन स्टेज अभी मैंने फॉलो अपडेट किया था तो फॉलो अप ही दिख रहा है। अगर मुझे फॉलो अप से पेंडिंग में मूव करना है या फिर होल्ड में मूव करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने होल्ड में डाल दिया तो सेव कर दिया, होल्ड में डालने के बाद सेव कर दिया, तो हमारा जो पाइपलाइन स्टेज है वो सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अभी और दो तीन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम अगर लॉगिन वाला चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, लॉगिन जब भी हम यहाँ पे लॉगिन डाल देंगे, लॉगिन डालने के बाद लॉगिन डेट अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है। अगर लॉगिन डेट अपडेट नहीं करते हो तो वो हमारे रिपोर्ट्स में भी नहीं दिखता, तो हमें लॉगिन डेट डालना ही डालना है जिस दिन हम लॉगिन करते हैं। इन केस अगर हमें डिसबर्समेंट दिखाना है तो हमें डिसबर्समेंट पहले डिसबर्समेंट डेट डालना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाके हमें डिसबर्स करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू व्हाइल अप्लाइंग पाइपलाइन स्टेजेस।